हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेब डेवलपमेंट की जो सीरीज हमने चला रखी है उसकी HTML की सफलता के बाद HTML को बड़ा प्यार दिया आप लोगों ने। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट। वेब डेवलपमेंट के लिए आपको पता है HTML के बाद CSS सीखना होता है। तो CSS होता क्या है, क्यों सीखें हम CSS। एक्चुअली कोई वेबसाइट वेब पेज जब हम बनाते हैं तो उस वेबसाइट को जब कोई खोलता है और वो इंटरेक्टिव ना लगे तो क्या फायदा हुआ। एक वेबसाइट को काफी इंटरेक्टिव बनाना है, यूजर फ्रेंडली बनाना है और रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो उसके लिए हमें CSS सीखना पड़ता है। अब CSS में हम कैसे सीखेंगे, HTML के साथ उसको कैसे मर्ज करेंगे, कितने टाइप के CSS होते हैं, क्या है ये सब कुछ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। Cascading style sheet, that is your CSS. CSS is used to define the style for your web pages. अब थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात करते हैं। पहले हम हमारी वेबसाइट का जो स्टाइल है उसको फिक्स करना चाहते हैं, काफी सुंदर स्टाइल बनाना चाहते हैं, तो हमें CSS सीखना पड़ता है। CSS क्या क्या इंक्लूड करता है, द डिजाइन, वेबसाइट का एक अच्छा सा डिजाइन हो, लेआउट हो। लेआउट क्या होता है, वेबसाइट में कहाँ हेडर है, कहीं फुटर है, कहीं सेक्शन बने हुए हैं, तो ये अलग अलग टाइप का वेबसाइट का जो लुक आ रहा है, लेआउट जो आ रही है, वो हम CSS से बनाएंगे। और वेरिएशन इन डिस्प्ले, अब डिस्प्ले वेरिएशन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिव होना। रिस्पॉन्सिव होने का मतलब क्या है कि कोई वेबसाइट आपने डिजाइन की, आप मोबाइल पे खोल रहे हो तो भी वो वैसी नजर आ रही है, और आप बड़े डिस्प्ले पे देख रहे हो तो भी वो एडजेक्ट नजर आ रही है, तो रिस्पॉन्सिव भी हम CSS से बनाएंगे। तो लेआउट्स एंड वेरिएशन इन डिस्प्ले फॉर डिफरेंट डिवाइस एंड स्क्रीन साइज, डिफरेंट स्क्रीन साइज पे और अलग अलग डिवाइस पे वो प्रॉपर दिखाई दे, इसलिए मतलब वो रिस्पॉन्सिव हो, तो हम CSS से कर पाएंगे। तो CSS हमारा ये रहने वाला है। यस, एक बात और बता दें, जब हम CSS की बात करेंगे तो CSS कैसे आप VS कोड के अंदर आप कैसे CSS चलाएंगे, HTML का पेज कैसे बनाएंगे, फिर CSS का पेज कैसे बनाएंगे, उनके बीच में तालमेल लिंक कैसे करेंगे, तो वो VS कोड के थ्रू होगा। तो VS कोड कैसे इंस्टॉल करें, कुछ एक्सटेंशंस भी ऐड करनी पड़ती हैं। जब VS कोड के अंदर हम HTML चला रहे हैं या फिर CSS चला रहे हैं तो कौन कौन सी एक्सटेंशंस हमें ऐड करनी पड़ेंगी, VS कोड इंस्टॉल कैसे करते हैं, कौन कौन सी एक्सटेंशंस ऐड करेंगे, वो हम पहले सीख लेते हैं। तो हो सकता है कि स्टूडेंट को VS कोड ना आता हो तो थोड़ा सा टाइम लेंगे, VS कोड को इंस्टॉल करके दिखा देते हैं और एक्सटेंशन जोड़ देते हैं कि भी वेरी बेसिक, बिल्कुल फर्स्ट प्रोग्राम से आपको सिखाएंगे, ताकि आप इंडिविजुअली हर बंदा किसी दूसरे बंदे से हेल्प लिए बिना खुद से वीडियो को देख के सीख सके। यस, लेट्स स्टार्ट। हम VS कोड इंस्टॉल करेंगे और उसमें कुछ एक्सटेंशन ऐड करेंगे, फिर HTML और CSS का एक बेसिक प्रोग्राम बना के उनके बीच में लिंक करेंगे, और उसके बाद उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो टैग्स हैं उनको हम बताते चलेंगे। लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इंस्टॉल करेंगे VS कोड को। सबसे पहले जो हमारा डिस्प्ले होता है, डेस्कटॉप जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हम ब्राउजर ओपन करेंगे। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहां पर हम एक ब्राउजर के बाद खोलने वाले हैं एक अकाउंट। यस, देखिए ये हमारा, यहाँ गूगल ओपन कर लेंगे। सबसे पहले गूगल, यस, यहां लिखेंगे हम गूगल के ऊपर VS कोड। VS कोड, VS कोड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना होगा और यहाँ VS कोड एंटर क्लिक करेंगे। हमारे पास देखिए जो डिस्प्ले आपको आ रहा है, ब्राउजर में हमने गूगल में जाके क्या खोला, VS कोड, और यहाँ पर देखिए विजुअल स्टूडियो कोड, कोड एडिटिंग हमारे सामने आ गया है। यहाँ क्लिक करेंगे हम पहले लिंक के ऊपर। क्लिक करने के बाद हमारे पास साइट खुल जाएगी कोड के लिए, कोड VS कोड को इंस्टॉल करने के लिए। अब जैसे देखिए हम इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आते हैं हमारे पास डाउनलोड फॉर विंडो। यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएंगे मैक के लिए, विंडो के लिए, लाइनक्स के लिए। तो हमें विंडो के लिए मान लो इंस्टॉल करना है, तो यहाँ हम क्लिक करके और यहाँ पर कुछ इससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्री आएगी, बट जस्ट आपको यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करना है और इसके बाद ये डाउनलोड करना स्टार्ट हो जाए। यहाँ से पता चलेगा कि डाउनलोड आपका हो रहा है। यहाँ डाउनलोड VS कोड होने के बाद आप इस पे डबल क्लिक करेंगे और उसको क्या कर लेंगे, इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद में आपकी कंप्यूटर में सर्च में जाके देखोगे, या इंस्टॉलिंग करते वक्त आपसे पूछेगा कि आइकन जो है वो सेट करना है क्या डेस्कटॉप पे, तो आइकन भी आ जाएगा, बट आप सिंपली यहाँ से इंस्टॉल करने के बाद आपके पीसी में सर्च करेंगे तो VS कोड आपको मिलेगा। तो यस, अब यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ सेटअप के लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो VS कोड है वो ये यहाँ से आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे होगा,
और उसके बाद यहाँ देखिए क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन, इस पे अगर हम क्लिक करके नेक्स्ट पे चलते हैं तो हमारा VS कोड जो है वो डेस्कटॉप पे आइकन ले लेगा, ताकि हम डेस्कटॉप से डायरेक्ट वहां पर उठा पाएंगे और हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ऐसे करते इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद जब आप सारी और कॉन्सेप्ट बंद कर देंगे, ये फिनिश करने के बाद करेंगे, क्योंकि मैंने इसमें VS कोड इंस्टॉल कर रखा है तो मैं यहीं से इसको कैंसिल कर लेता हूं ताकि ये डबल इंस्टॉल मेरे सिस्टम में ना हो। ठीक है, और यहां से मैं इसको कर देता हूं क्लोज। यस, अब ये हमारा जो ब्राउजर है क्लोज हो चुका है, मींस हमने ब्राउजर खोला, गूगल में जाके VS कोड को सर्च किया और वहां से VS कोड को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल किया और उसके कुछ स्टेप्स थे वो हमने फिनिश किए। अब जब आप सिस्टम दोबारा ओपन करेंगे तो यहाँ VS कोड का लोगो मिलेगा, इसका मतलब VS कोड आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। अब VS कोड को ओपन करके इसमें कुछ एक्सटेंशन ऐड करेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से HTML और CSS का कोड किया जा सके। अब हम क्लिक करने वाले हैं किसके ऊपर, VS कोड के ऊपर। डबल क्लिक किया, इससे क्या होगा, हमारा जो VS कोड है वो ओपन हो जाएगा। देखिए अब इसमें क्या क्या कहाँ क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। जब हम फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ हमें आइकन नजर आ रहे हैं, कुछ आइकन्स हैं जैसे कि कुछ फाइल है, मैग्नीफायर है, कुछ और ऑप्शन दिखाई दे। यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ एक्सटेंशन ऐड की जाती है। मींस VS कोड में तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज का कोड किया जा सकता है, पर हमें जिस लैंग्वेज का भी कोड करना होगा उस लैंग्वेज के लिए उस पर्टिकुलर का एक्सटेंशन यहाँ ऐड करना पड़ेगा। यस, तो एक्सटेंशन ऐड करने के लिए हम यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ क्लिक करने के बाद यस ये एक्सटेंशन का ऑप्शन हमें दे रहा है। ये एक्सटेंशन के नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, जिसके बाद यहाँ एक्सटेंशन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ हम क्लिक करके यहाँ हम हमारी एक्सटेंशन को सर्च करेंगे। सबसे पहले करेंगे CSS एंड HTML, तो यहाँ हम टाइप करेंगे CSS एंड HTML। यस, CSS एंड HTML, या आप HTML CSS लिख दें। यहाँ एक बात और है ध्यान देने की कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो डाउनलोडेड ऑप्शंस आपको नजर आए उनमें से आप ले सकते हैं कोई भी। जैसे यहाँ 20.4 मिलियन दिखा रखा है, तो इसका मतलब HTML CSS की जो एक्सटेंशन है काफी अच्छी इंस्टॉल की जा रही है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। यस, फर्स्ट को यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो है इंस्टॉलिंग के लिए प्रॉपर तैयार है, ये अब इंस्टॉल हो रही है। मीन हमारे VS कोड के अंदर अब CSS और HTML की एक्सटेंशन ऐड हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब इंस्टॉल्ड है। अगर आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं यहाँ दोबारा क्लिक कर रहे हैं, पर क्यों करना है, हमें तो HTML CSS करना है, तो ये इंस्टॉल हो गया। उसके बाद एक एक्सटेंशन और जो हमारी कोडिंग में हेल्प करता है, बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट हम यहाँ पर टाइप करेंगे बॉयलर प्लेट, और इससे क्या होगा, हम जो कोडिंग करेंगे बॉयलर प्लेट्स, अगर एक्सटेंशन ऐड की है BOI बॉयलर प्लेट, ओके यार HTML बॉयलर प्लेट, अगर ये एक्सटेंशन ऐड करते हैं तो इससे क्या होगा कि जब भी हम कोडिंग करेंगे तो वो फ्रेंडली कोडिंग होगी हमारी। मींस एक तो शब्द या वर्ड या कैरेक्टर हम टाइप करेंगे तो बाकी अपना आप आ जाएगा, बेसिक कोड अपना आप ले लेता है ये। तो ऐसे कुछ हैं एक्सटेंशन जो हमारी कोडिंग में हमारी हेल्प करते हैं। तो यहाँ हमने लिखा HTML बॉयलर प्लेट और इसको हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। यस, तो ये भी अभी इंस्टॉल हो रहा है, सेकंड एक्सटेंशन बॉयलर प्लेट। और उसके बाद एक एक्सटेंशन और ऐड करनी है हमें, ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर। इससे क्या होगा, जब हम VS कोड में कोडिंग करेंगे तो डायरेक्ट वहीं से हमारा कोड रन होगा और डायरेक्टली हमें ब्राउजर वगैरह में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या होगा, वैसे हम वर्किंग में लेके आएंगे तो आपको अच्छे से पता चल भी जाएगा। देखिए अब हमने यहाँ पर HTML बॉयलर प्लेट जो है उसको भी इंस्टॉल कर लिया है। अब बेसिक HTML बॉयलर प्लेट इंस्टॉल होने के बाद और कौन सी एक्सटेंशन, HTML और CSS वाली, और एक और थी हमारी एक्सटेंशन ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर। एक और हम एक्सटेंशन ऐड करने वाले हैं, ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर। यहां राइट करेंगे ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर, ओपन इन डिफॉल्ट। यस, ये रहा ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ओपन इन ब्राउजर, तो ये एक्सटेंशन ऐड कर लेंगे तो इससे हमारा प्रोग्राम या कोड रन करना काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमारा VS कोड रेडी है HTML और CSS का कोड करने के लिए। अब हम कोडिंग करने के लिए कैसे हम इसमें फोल्डर बनाएंगे, फाइलों को मैनेज करेंगे। देखिए वैसे तो यहाँ डायरेक्टली फाइल बनाई जा सकती है, बट मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। कोई वेबसाइट बनाते हैं हम
तो सबसे पहले आप डेस्कटॉप पे जाके एक फोल्डर बना लीजिए, उस फोल्डर में HTML, CSS, JS या जितने भी कोड बनेंगे उनकी अलग अलग फाइल सिर्फ उस पर्टिकुलर फोल्डर में ही सेव करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ब्राउजर को सॉरी इस VS कोड को हम पहले मिनिमाइज कर लेते हैं, फोल्डर बना के आते हैं। तो हमने मिनिमाइज किया और यहां पर डेस्कटॉप पे यहां पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहां हमारे पास एक नया फोल्डर ओपन बनाने का ऑप्शन मिलेगा। यहां पर हम क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर तैयार करेंगे, फोल्डर क्लियर। अब फोल्डर में हम जो भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं यहां रख लेते हैं हमारे फोल्डर को और इसका नाम रखेंगे हम, हमारी जो वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका रीनेम कर लेते हैं, यहाँ नाम दे देते हैं iSlayby, ISYAABI। अब मान लीजिए ये हम वेबसाइट में डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा फोल्डर तैयार है। अब हम जितना भी डाटा या HTML की फाइल या CSS की बनाएंगे वो सारी इस फोल्डर में सेव करेंगे। तो कैसे ये फोल्डर डायरेक्ट ओपन होगा ब्राउजर में, जैसे देखिए अब दोबारा हम पर्टिकुलर उस फोल्डर को VS कोड में ऑन करेंगे और उस VS कोड में जितनी भी कोडिंग होगी, जितनी फाइलें बनेंगी वो उस फोल्डर में सेव होगी। कैसे होगी देखिए, अब हम चलते हैं VS कोड की तरफ, VS कोड को ओपन कर लेंगे, यस, और यहां पर फाइल में जाएंगे, देखिए फाइल पे गए, हम क्लिक करेंगे और यहां पर फोल्डर ओपन करना है हमें। फाइल पे क्लिक किया और ओपन फोल्डर, ये देखिए ओपन फाइल है बट हमें क्या करना है, ओपन फोल्डर, इस पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे हमें जो फोल्डर ओपन करना है। हमारा डेस्कटॉप पे फोल्डर था तो यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए हमारा जो फोल्डर है दिखाई दे रहा है iSlayby, इस पे क्लिक किया और सिलेक्ट। अब देखिए अब हमारा VS कोड के अंदर वो पर्टिकुलर यस आई ट्रस्ट ये ऐसे कोई ऑप्शन वगैरह आए तो आपको ओके करना होगा, ठीक है। अब यहां पर हमारा वो फोल्डर खुल चुका है, iSlayby नाम का फोल्डर खुला है। अब इस फोल्डर में जितनी भी फाइल बनानी है हमें, कैसे बनेंगे, HTML की, CSS की, तो कैसे बनेंगी देखिए। अब आप यहां क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नजर आएंगे, देखिए प्लस, यहाँ देखिए प्लस, ये फोल्डर एक तो फाइल के लिए आया है, यहाँ से फाइल तैयार होगी, यहाँ फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर तैयार करना है तो आप सेकंड ऑप्शन है, बट हमें सबसे पहले तो एक फाइल तैयार करनी है। तो iSlayby पे क्लिक करके इसके प्लस पे क्लिक किया पहले वाले पर, यहाँ एक फाइल का नाम दे देंगे index.html। तो ये पहला हमारा HTML का कोड बनाएंगे index.html, उसके बाद हम CSS का एक कोड बनाएंगे, उन दोनों के बीच में मर्जिंग करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, यहां जब आपने क्लिक करके index.html बनाया तो यहाँ एक पेज आ गया index.html। अब एक पेज और भी बना लेते हैं क्योंकि VS कोड के अंदर मल्टीपल पेज साथ में पैरेलल में हम चला सकते हैं। अब दोबारा iSlayby पे यहां क्लिक करेंगे और प्लस और यहां पर दे देंगे कोई भी CSS जो आप बनाना चाहते हैं। मान लीजिए हम CSS style1 style1.css, इसका मतलब क्या है, हम एक फाइल और भी बना रहे हैं, उस फाइल का नाम क्या रख रहे हैं, style.css। HTML की फाइल के लिए .html लगता है एक्सटेंशन, CSS की फाइल बनाते हैं आप तो .css। फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है CSS के लिए। बट HTML जब बनाते हैं पहली फाइल जो बनती है वो index.html ही बनती है। बाकी और नाम ले लें पर उसको अलग अलग, क्योंकि जब कोई वेबसाइट खुलेगी तो index.html को उठाता है वो एज ए होम पेज। तो इसलिए आप जब भी साइट बनाएं तो पहला पेज index.html ही बनाए, बाकी पेज कोई भी नाम रख सकते हैं। बट CSS जो फाइल बनेगी आपकी पहली वो किसी भी नाम से बन सकती है। मैंने बनाया style1.css। जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये फाइल भी हमारी तैयार है। अब हमारे पास दो फाइलें हैं, index.html और दूसरा क्या है, style1.css। तो यहाँ CSS चलेगा सारा कुछ और यहाँ हमारा HTML चलेगा और उन दोनों की मर्जिंग से हमारी वेबसाइट बनेगी जिसमें एक लुक भी होगा अच्छा, साइट का इंटरफेस भी बनेगा। अब हम पहला प्रोग्राम HTML का बनाने जा रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ फिर हम CSS कोड मर्ज करेंगे। कैसे क्या होगा ये चीज सीखने के लिए एक बार हम PPT की तरफ मूव करते हैं, वहां हम दो तीन बातें बताते हैं आपको, समझाते हैं, फिर यहाँ के उसको हम कोड करेंगे। यस देखिए
यहां हम क्या बात कर रहे थे, देखिए थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर ही देता हूं। जब हम HTML बनाते हैं तो एक वेबसाइट का जस्ट इंटरफेस, नॉर्मल एक लुकअप, एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, इंटरफेस नहीं, जस्ट एक स्ट्रक्चर। और CSS की बात करें तो CSS क्या करता है, उस वेबसाइट को एक लुकअप देता है, ठीक है, एक इंटरफेस देता है। CSS से हम इंटरफेस देंगे। और नेक्स्ट जो जावास्क्रिप्ट अगर हम सीखते हैं तो वो उसमें वर्किंग डालता है कि वेबसाइट हमारी कैसे काम करने वाली है। तो जस्ट एक स्ट्रक्चर तैयार करना है तो HTML, और उसका लुकअप देना है इंटरफेस तो CSS, और उसमें वर्किंग डालेंगे जावास्क्रिप्ट से। तो ये इन तीनों लैंग्वेज की जो हमारी जो थी वो वर्किंग थी। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि कैसे इंस्टॉल करें VS कोड को, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारा फर्स्ट बेसिक कोड होगा। देखिए जब आप कोई कोड बनाते हो HTML का पहला बेसिक कोड, और उसमें CSS कैसे ऐड करने हैं वो अभी हम बताने वाले हैं। सबसे पहला कोड कौन सा है, बेसिक HTML पेज विदाउट CSS। जब विदाउट CSS लेते हैं आप तो कैसे लेते हैं, देखिए सबसे पहले आपको HTML स्टार्ट करना होता है, HTML बंद करना होता है। वैसे हमारी पहली वाली वीडियो में डिस्कस्ड है, फिर भी यहाँ बताना तो जरूरी है क्योंकि HTML के साथ मर्ज तो होना ही है CSS को, तो यहाँ भी आपका रिवाइज हो ही जाएगा HTML फिर से। बट देखिए CSS की ज्यादा डिस्कशन हम यहाँ करने वाले हैं। HTML स्टार्ट और बंद, हेड स्टार्ट बंद, बॉडी स्टार्ट और बंद। आपको पता ही HTML का टैग स्टार्ट और बंद होगा, इसमें दो चीजें होती हैं, हेड का और बॉडी का, ठीक है। हेड में टाइटल होता है, टाइटल टैग होता है जिसमें हम टाइटल देते हैं वेबसाइट का, और बॉडी में सारे जितने भी टैग हैं वो हम लगाएंगे ताकि वेबसाइट में वो सारी चीजें अंदर दिखाई दे। यस, तो यहाँ देखिए हमने जस्ट एक HTML का टैग स्टार्ट किया है और बंद के लिए स्लैश, और हेड स्टार्ट बंद, बॉडी स्टार्ट और बंद, ऐसे ही टाइटल और उसके हेड के अंदर आता है वो स्टार्ट और बंद, बंद का मतलब स्लैश के साथ। इसमें देखिए बॉडी के अंदर मैंने दो लाइनें लिखी हैं, वेलकम टू माय वेब पेज, और एक लिखा है मैंने आई स्ले बाय, और एक लिखा है द कंप्यूटर डायरी। ये तीन लाइनें मैंने लिखी, बट तीनों को मैंने हेडिंग 1 के अंदर तो लिया है इस पर्टिकुलर लाइन को, और हेडिंग 1 के अंदर भी इस लाइन को लिया, और एक पैराग्राफ P से पैराग्राफ टैग है, इससे ये दो एक चीज जो हमने ली है द कंप्यूटर डायरी, इसको पैराग्राफ में मेन मैंने तीन टैग यूज किए हैं, एक तो हेडिंग का, दूसरा भी हेडिंग का, और तीसरा किया है मैंने पैराग्राफ का। ये सिंपल विदाउट CSS का है। अब CSS इंबेड होगा तो कैसे होगा, बट एक बार हम इस पर्टिकुलर सिंपल कोड को रन करते हैं HTML को, फिर CSS के साथ करें। बट अभी मैं CSS इसके साथ मर्ज करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे, देखिए यस। अब सेकंड पेज जो CSS का आप अलग से डिजाइन कर रहे हैं तो वो कैसे बनाना पड़ेगा, फिर उन दोनों को मर्ज करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक CSS जो है वो कैसे काम करता है और कैसे बनता है उसका सिंटैक्स सिखाते हैं आपको। मान लो मैंने वहां पहले पेज में एक H1 यूज किया था और एक पैराग्राफ यूज किया था। H1 जहां जहां भी यूज हो तो उसके अंदर कौन कौन सी स्टाइलिंग लगनी चाहिए तो वो हम CSS में अलग से डिक्लेयर कर देंगे। ऐसे ही बॉडी भी यूज किया है उसके अंदर, तो बॉडी जहां भी यूज करें टैग तो वहां कौन सा स्टाइल इंप्लीमेंट होना चाहिए तो वो बॉडी में अलग से उसको हम डिजाइन कर देंगे CSS में। ऐसे ही P है, पैराग्राफ हमने यूज किया है, वहां पर तीन टैग यूज किए थे, पैराग्राफ यूज किया था, हेडिंग यूज की थी, और बॉडी तो है ही टैग यूज किया था। हम यूं कह रहे हैं यहाँ पर कि जहां बॉडी यूज हो रहा है या जहां पैराग्राफ यूज हो रहा है या जहां पर हेडिंग यूज हो रहा है वहां पर कौन से स्टाइल लगने चाहिए HTML में लिखने की जरूरत नहीं है, वो CSS में अलग से बताओ, फिर उन दोनों को लिंक कर देंगे। तो हमने H1 के साथ क्या ऐड कर दिया, अभी कलर व्हाइट होना चाहिए, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर होनी चाहिए। इसका मतलब HTML में जहां भी H1 यूज होगा तो उसका कलर व्हाइट होएगा टेक्स्ट का, और टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है टेक्स्ट की वो सेंटर में रहने वाली है। सेम ऐसे ही अगर जहां भी हमने बॉडी टैग यूज किया है उसमें जो भी डाटा है उस डाटा का जो बॉडी का है बैकग्राउंड कलर ब्लू होगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो अब ब्लू सेट कर देंगे हम CSS में। उसके बाद है जहां पैराग्राफ यूज कर रहे हो आप, P यूज कर रहे हो टैग, तो उसमें क्या होना चाहिए, कलर ग्रीन, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल और टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। जहां भी पैराग्राफ में जो डाटा हुआ उसके ऊपर ये पर्टिकुलर जो है डिजाइन जो या स्टाइल जो है वो इंप्लीमेंट होगा। तो तीन टैग यूज किए हैं वहां पर, तीनों टैग्स के मैंने यहाँ स्टाइल CSS में डिक्लेयर कर दिए। अब इनमें इनको क्या क्या बोलते हैं फिर इनको मर्ज करके हम कोडिंग में लेके चलेंगे। जैसे देखिए किस पर हमने स्टाइल सेट किया, एक H1 पे स्टाइल सेट किया है, बॉडी पे और पैराग्राफ पे। तो सिलेक्टर कौन कौन से हैं, H1, बॉडी और P।
इनको बोलते हैं हम सिलेक्टर। भी CSS HTML के पेज में जितने टैग यूज किए हैं उन पे हम CSS लगा रहे हैं, किस किस टैग्स पे हम लगा रहे हैं, जिन जिन टैग्स पे लगा रहे हैं हम उन टैग्स को सिलेक्टर बोलते हैं। हमने उनमें से किन को सिलेक्ट किया है स्टाइल्स लगाने के लिए, तो हमने किसको सिलेक्ट किया है, H1 को, बॉडी को, P को। तो यहाँ पर H1 बॉडी और P क्या कहलाएंगे, सिलेक्टर कहलाएंगे। इसी प्रकार प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे देखिए आप इस सिलेक्टर का कलर सेट कर रहे हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेट कर रहे हैं, तो कलर और टेक्स्ट अलाइनमेंट है, इसमें बैकग्राउंड कलर सेट कर रहे हैं, इसमें कलर, फॉन्ट साइज और टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो ये जो चीज है, कलर है, टेक्स्ट अलाइनमेंट है, बैकग्राउंड कलर है, जो ये यूज कर रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज। ये इसकी प्रॉपर्टी है, जिन प्रॉपर्टीज की हम वैल्यू सेट करने वाले हैं। वैल्यू क्या कर रहे हैं, जैसे इसकी वैल्यू व्हाइट की, इसकी वैल्यू सेंटर की, और इसकी ब्लू की, इनकी ग्रीन और 20 पिक्सल और सेंटर। तो मीन इन सबको बोलते क्या है टेक्निकली CSS में, तो जिन टैग्स पर हम स्टाइल लगा रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, सिलेक्टर। और जो हम सेट कर रहे हैं प्रॉपर्टी उनको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी। जैसे कि कलर, टेक्स्ट अलाइनमेंट, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट लाइन एटसेट्रा। और फिर उनकी आप वैल्यू सेट करते हो, भी कलर कैसा हो, टेक्स्ट लाइन कैसी हो, वो उनको किस चीज को डिनोट करती है, उसकी वैल्यूज को डिनोट करती है। तो ये CSS बनाने का तरीका था। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करें कोडिंग में, देखिए उसके बाद हम बात कर रहे हैं, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। देखिए हाउ टू ऐड CSS इन HTML। अब 3 तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। HTML का पेज है, CSS का पेज है। अब किस तरीके से हो सकता है, HTML के पेज के अंदर ही हम CSS लगा दें या अलग से CSS का कोड लिखें, कैसे कैसे कौन कौन से मेथड हैं। तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ CSS। 3 प्रकार के मेथड हैं हमारे पास जिससे हम ऐड कर सकते हैं CSS को। हाउ टू ऐड CSS इन HTML, 3 वे टू इंसर्ट CSS। 3 वे हैं, एक तो इनलाइन CSS, एक होता है इंटरनल CSS, एक होता है एक्सटर्नल CSS। अब ये इनलाइन क्या होता है और इंटरनल क्या होता है और आपका एक्सटर्नल क्या होता है। इनलाइन क्या है, मान लीजिए HTML का कोड कर रहे हैं आप, उसके अंदर ही HTML के कोड के अंदर और जो टैग है, सिलेक्टर है, H1 है या आपका पैराग्राफ है, उसके अंदर ही अगर हम स्टाइल लगा रहे हैं साथ के साथ, तो वो किसको डिनोट करता है, इनलाइन को डिनोट करता है। बट दूसरा HTML का ही पेज है, बट हम क्या कर रहे हैं कि जहां टैग यूज करें वहां नहीं, अलग से एक स्टाइल नाम का एक टैग अलग से बनाएंगे और उसमें हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि किस सिलेक्टर पे हमें लगाना है, वो अंदर पेज के अंदर ही होगा। ठीक है, कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू अभी हम बताने वाले हैं। और एक्सटर्नल CSS क्या होगा, उसमें पेज ही अलग बनेगा CSS का, HTML का अलग, CSS का अलग। उसमें CSS की सारी स्टोरीज होंगी, ये HTML और उन दोनों को लिंक किया जाएगा। ये तो हो गया एक्सटर्नल CSS। HTML के पेज के अंदर और टैग के अंदर ही CSS लगाएंगे तो इंटरनल हो गया। बट HTML पेज के अंदर टैग अलग है और स्टाइल नाम का एक अलग से बनाएंगे उसी HTML के अंदर ही, तो वो कौन सा होगा, इंटरनल। कैसे, विद एग्जांपल हम इस बात को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे देखिए, अब सबसे पहले कौन सा है आपका, इनलाइन CSS कैसे ऐड करेंगे। Inline style are defined within the style attribute of the relevant element। जैसे देखिए एक स्टाइल नाम का, इसमें क्या बनेगा हमारा, टैग लगेगा अलग से और उसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं। कैसे, देखिए HTML स्टार्ट है, HTML बंद है, हेड स्टार्ट बंद, बॉडी स्टार्ट और बंद। ओके, HTML का पेज ही हमारा, बट इसमें हम स्टाइल CSS ऐड कर रहे हैं अंदर ही, टैग के अंदर ही, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरनल CSS, इनलाइन, सॉरी क्या कहलाएगा, इनलाइन। कैसे, अब जैसे देखिए मैंने लिखा था कंप्यूटर डायरी, इसमें लिखा आई स्लेव आई। ठीक है, इस डाटा के ऊपर हेडिंग सेट किया है मैंने, हेडिंग स्टार्ट बंद, पैराग्राफ स्टार्ट और पैराग्राफ बंद, ये कर दिया। बट हम इन दोनों पे स्टाइल लगाना चाहते हैं, तो स्टाइल कलर ब्लू, क्लियर, और इस पे स्टाइल लगाना चाहते हैं कलर रेड। तो ये स्टाइल जो ऐड किया है, CSS जो ऐड किया है, वो मैंने इस टैग के अंदर ही ऐड कर दिया, और ये तरीका होता है। तो इसको बोलते हैं इनलाइन CSS। क्या बोलते हैं, इनलाइन CSS था, हमने इसके अंदर ही ऐड किया है। बट सेकंड वन, अब देखिए सेकंड है आपका इंटरनल CSS। इनलाइन के बाद कौन सा आता है, इंटरनल। इंटरनल क्या होता है, जैसे देखिए जब आप HTML का पेज लिख रहे हैं, है उसके अंदर ही, पर इसमें थोड़ा फर्क रहेगा, वो तो टैग के अंदर ही था, पर HTML का पेज है, टैग है, टैग के अंदर ही स्टाइल ऐड कर दिया, वो इनलाइन है। बट
पेज के अंदर ही होगा HTML के, बट होगा कैसे, देखिए HTML स्टार्ट बंद, हेड स्टार्ट बंद, बॉडी स्टार्ट और बंद। इसमें भी मैंने द कंप्यूटर डायरी और SLA लिखा, इस पे स्टाइल लगाने थे तो मैंने इसके अंदर ही लिख देने थे, तो वो था इनलाइन, पर इसके अंदर नहीं लिखे, पेज यही है पर इससे ऊपर हेड में एक अलग से टैग सेट किया मैंने, स्टाइल स्टार्ट स्टाइल बंद है HTML के पेज में ही। क्या किया, स्टाइल स्टार्ट स्टाइल बंद, और इसमें हमने बताया कि जहां भी H1 या P यूज हो रहा है वहां पर ये सेटिंग होनी चाहिए, ये कलरिंग या ये स्टाइल सेट होना चाहिए। तो क्या किया, HTML स्टार्ट बंद, बॉडी स्टार्ट बंद, हेड स्टार्ट बंद, और इसके अंदर जिस डाटा पे लगाना है, जिसको H1 लगाया इस पे पैराग्राफ पर, H1 पे क्या स्टाइल लगेगा वो यहाँ डिक्लेयर कर देंगे, पैराग्राफ पे क्या लगेगा ये डिक्लेयर, और इन दोनों को किस में ऐड कर रखा है, स्टाइल में। तो स्टाइल टैग स्टार्ट स्टाइल टैग बंद, और इसके अंदर उन सिलेक्टर को ऐड करेंगे और उनके ऊपर हम जो है स्टाइल्स लगा देंगे। तो ये कौन सा आपका CSS का मेथड है, ये आपका कौन सा है, इंटरनल, और ये चीज यही होती है अंदर जो पहले हमने डिस्कस की, तो वो क्या था, इनलाइन। नेक्स्ट होगा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में देखिए HTML का पेज ही अलग है और CSS का पेज ही अलग है, उनको अलग जगह सेव करेंगे और उन दोनों के बीच में लिंक बना देंगे, उससे फिर CSS काम करेगा। कैसे, फॉर एग्जांपल HTML स्टार्ट बंद, हेड स्टार्ट बंद, बॉडी स्टार्ट बंद, इसमें मैंने फिर द कंप्यूटर डायरी इसलिए भी लिखा H1 और पैरा, इस पे H1 लगाया और इस पे पैराग्राफ, क्लियर। अब इसके अंदर मैंने स्टाइल नहीं दिया, मतलब इनलाइन नहीं लगाया ना, मैंने यहाँ पर स्टाइल स्टार्ट और बंद करके इसके अंदर दिया, इसका मतलब ये इंटरनल भी नहीं लगाया। अब मैं एक्सटर्नल लगा रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, एक अलग से पेज बना रहा हूं, क्लियर, कौन सा, CSS का, उसका कोई भी नाम रख देंगे हम, hello.css रख रखा है मैंने, ठीक है। तो hello.css नाम का एक अलग से पेज बनेगा, उसमें मैंने कहा H1 जहां भी यूज हो रहा है उसका कलर ऑरेंज हो जाना चाहिए, P पैराग्राफ जहां भी यूज हो रहा है उसकी अलाइनमेंट सेंटर हो जानी चाहिए और कलर रेड हो जाना चाहिए। सेम ऐसे जहां बॉडी यूज कर रहे हैं हम तो वहां बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू हो जाना चाहिए। अब ये CSS किस फाइल में सेव है, hello.css में, और ये एक अलग से index.html हमारा HTML का पेज है। अब इन दोनों के बीच में लिंक बिठाना है ताकि ये CSS इस पे इंप्लीमेंट हो, तो क्या करना पड़ेगा, हेड में एक लिंक ऐड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको लिंक कर रहे हैं हम, रिलेट कर रहे हैं REL, ठीक है, किसके साथ, स्टाइल सीट के साथ, किसके साथ, स्टाइल, ये ना प्री डिफाइंड है, ये लिखना ही पड़ेगा, स्टाइल सीट किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, स्टाइल सीट, और किसके साथ, उस पर्टिकुलर फाइल का नाम जिसमें वो CSS हमने बना रखे हैं। तो H रेफरेंस लिंक कर रहे हैं हम, किसके साथ कर रहे हैं, hello.css, क्योंकि ये हमारी कौन सी है, hello.css। तो इस प्रकार इस पेज को यहां लिंक करने के लिए लिंक रिलेशन कर रहे हैं, स्टाइल सीट, कौन सी स्टाइल सीट, H रेफरेंस लिंक दे रहे हैं हम, किसका, इसका hello.css। तो ये फाइल अब इसके साथ मर्ज हो गई है। अब इसको अब अगर हम रन करते हैं तो ये स्टाइल जो है इस पे इंप्लीमेंट हो जाएंगे, क्लियर। तो ये कौन सा आपका CSS है, एक्सटर्नल, क्योंकि ये अलग से तैयार किया जा रहा है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि ये लिंक आप ऊपर जोड़े, लिंक दें, रिलेशन स्टाइल सीट लिखें, ये फिक्स है, बट ये नाम जो है वो ये है जो इसका फाइल का नाम रखा है .css, ये आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार इस कंप्लीट सिस्टम के साथ आप प्रोग्राम रन करेंगे तो एक्सटर्नल CSS के साथ ये हो जाएगा। अब बारी आती है इन तीन चीजों को हम VS कोड में इंप्लीमेंट करके देखें कि ये कैसे होगा। पहले हम रन करने वाले हैं पहला प्रोग्राम कौन सा, इनलाइन का, दूसरा कौन सा रन करेंगे, इंटरनल का, और तीसरा कौन सा करेंगे, एक्सटर्नल का। तो देख लीजिए, एक जो हम कोड को दोबारा देख लेते हैं। यस, ये हम जो आपको करके दिखाने वाले हैं एक बार बता देते हैं। देखिए सबसे पहले हम कौन सा CSS यूज करेंगे, इनलाइन। इनलाइन में हम है HTML स्टार्ट बंद, हेड स्टार्ट बंद, बॉडी स्टार्ट बंद करेंगे, इसमें कुछ डाटा लिखेंगे और हम H1 और पैराग्राफ लिखने वाले हैं और डाटा होगा, बस स्टाइल यहाँ ऐड करेंगे। इसका तरीका क्या है, स्टाइल और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी, और फिर कोलन लगेगा और ब्लू और सेमी कोलन लगेगा, ये ध्यान रखना है। सेम ऐसे इसके अंदर करने वाले हैं। अब इस चीज को वहां इंप्लीमेंट करके हमें देखना है, तो कैसे देखेंगे, चलते हैं हम VS कोड की तरफ। यस, अब हमारे पास दो पेज हैं, index.html और CSS। इसमें तो तब करेंगे जब हम एक्सटर्नल CSS का काम करने वाले, अभी तो हम सिर्फ इस index.html में ही इंटरनल और इनलाइन CSS लगा के आपको दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए यहां हम स्टार्ट करेंगे, HTML का टैग लगाएंगे सबसे पहले,
HTML स्टार्ट मंथ, यस, यहाँ हेड और फिर नीचे एक बॉडी लगा देंगे, यस। इसमें लिखेंगे द कंप्यूटर डायरी, जैसा उसमें लिखा हुआ था, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। द कंप्यूटर डायरी, द कंप्यूटर, यस, बस ओनली DIARY डायरी, यस। अब हमारे पास H1 के अंदर इसको लिया है हमने, ठीक है, एक टैग लगा, एक और डाटा लिख लेते हैं हम, एंटर दबाएंगे, यस। पैराग्राफ P का ले लेते हैं, P पैराग्राफ, और इसमें लिख देंगे हेलो हाउ आर यू, कुछ भी लिख देंगे, हेलो हाउ आर यू। अब हमने सिंपल ये डाटा लिखा है, पहले इसको रन करते हैं, उसके बाद रन करने के बाद हम इसमें जो है इनलाइन CSS लगा के दिखाएंगे। इसको सेव कर लेते हैं, ये करने के बाद इसको हम सेव करेंगे, फाइल में गए हम और इसको क्या कर लेंगे, सेव। अब index.html में ये डाटा सेव हो चुका है, अब इसको रन करके देखना है। अब इसको रन करने के लिए यहां पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर पे हम क्लिक करेंगे, यहां ध्यान रखना है हमें, ये बनाने के बाद यहाँ राइट क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन खुलेंगे, ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर। ये ऑप्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एक एक्सटेंशन ऐड करी थी ओपन इन ब्राउजर वाली, अगर वो आपने ऐड की है तो ये डिफॉल्ट ब्राउजर से रन होगा, अदरवाइज आप फोल्डर में जाए डायरेक्ट रन करेंगे। तो ओपन विद डिफॉल्ट ब्राउजर आप एक्सटेंशन ऐड कर लेना, यहाँ क्लिक करेंगे अब डिफॉल्ट ब्राउजर पे, यस। अब जो है हम किसी ब्राउजर में इसको क्या करते हैं, रन कर लेते हैं। ये हमारे से ऑप्शन पूछ रहा है कि किस ब्राउजर में आप रन करना चाहते हो, तो ये हमारा HTML का जो पेज है वो रन हो गया है, द कंप्यूटर डायरी हेलो हाउ आर यू। ये हेडिंग 1 में आ रहा है और ये पैराग्राफ में आ रहा है, क्यों हेडिंग 1 दी थी तो थोड़ा सा हेल्दी आ रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम इनलाइन CSS लगाना चाहते हैं, तो VS कोड में चलेंगे, यस, VS कोड में हम मूव करते हैं और यहां पर इनके ऊपर इनलाइन CSS लगाना चाहते हैं, तो यहां हम लिखेंगे अंदर स्टाइल इन्वर्टेड कोमा के अंदर, यस, कोई भी स्टाइल, जैसे हम कलर करना चाहते हैं कलर कोलन, और मान लीजिए रेड करना चाहते हैं रेड, बस। अब हमने ये कर दिया। इसी प्रकार इसमें भी एक स्टाइल ऐड करेंगे, यहां पर P के अंदर यस स्टाइल, और यहां पर भी कलर ही करना चाहते हैं कलर, और इसका ग्रीन करना चाहते हैं ग्रीन, यस। अब हमने क्या किया है, इस HTML पेज के अंदर हमने दो सिलेक्टर हैं H1 और P पैराग्राफ, इसके अंदर इनलाइन CSS ऐड कर दिया है, जिसमें स्टाइल दोनों के कलर चेंज किए हैं, बाकी और भी स्टाइल लगा सकते हैं, फिलहाल ये किया है। अब इसको हम सेव करेंगे, यहाँ फाइल में जाएंगे, सेव करना जरूरी है, हो गया सेव। चेंजेस जो करोगे आप सेव जरूरी है, ठीक है। सेव करने के बाद आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर, यस। अब हमारा वो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए द कंप्यूटर डायरी हेलो हाउ आर यू जो आ रहा है वो रेड कलर का आ रहा है, ठीक है। हेलो हाउ आर यू हमारा जो है नेक्स्ट जो कलर हमने सेट किया था वो आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा कौन सा CSS इंप्लीमेंट हो चुका है, इनलाइन। अब हम कौन सा CSS ऐड करने वाले हैं, इंटरनल। अब इंटरनल CSS कैसे ऐड होगा, VS कोड में हम दोबारा चलते हैं, VS कोड में चलने के बाद अब यहाँ से हम CSS को हटा देते हैं, यहां से हम हटा देंगे, यस। अब पहले हम PPT में चलते हैं, वहां दिखाते हैं आपको दोबारा से कि कैसे ये लगाया गया है, ठीक है। तो PPT की तरफ दोबारा मूव कर लेते हैं और यहां हम बात करेंगे, यस। ये हमारा इंटरनल इनलाइन CSS था। अब हम बात करेंगे कौन सी, यस, इंटरनल CSS कैसे लगे। अब यहां हमें CSS नहीं लगाने, अब हमें CSS अलग से इंटरनल CSS बनाना है। तो कैसे बनाए, एक स्टाइल नाम का टैग स्टार्ट होगा, स्टाइल नाम का टैग स्टार्ट होगा, स्टाइल का बंद हो जाएगा। इसके बीच में जिस पर आप लगाना चाहते हो, जैसे H1 और P पे लगाना चाहते हो कलर ऑरेंज और ये, तो इस ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, ये मेथड होगा। अब इस मेथड को VS कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, हम VS कोड की तरफ मूव करते हैं, यस। अब इसमें हम यहां पर एक स्टाइल टैग लगाएंगे, स्टाइल, यस। इसकी टैबिंग कर देंगे, स्टाइल को यहां ले आएंगे ताकि फॉर्मेटिंग प्रॉपर रहे, टैब दे देंगे यहाँ के, टैब, यस, वंस मोर, यस। अब इसके बीच में हम
स्पेस लेंगे, यस। अब हम H1 और पैराग्राफ इन दो के ऊपर हम स्टाइल लगाना चाहते हैं, तो यस H1 और इसके अंदर और हम लगा देंगे कलर, वही कलर कर देंगे हम ब्लू, यस। और उसके बाद हम पैराग्राफ पर भी लगाना चाहते हैं, यस, पैराग्राफ पे भी हम कलर लगाना चाहते हैं, कलर इसका कर देते हैं हम येलो, ठीक है, येलो कलर। तो अब हमने जो स्टाइल ऐड किया है वो हेड के अंदर एक स्टाइल नाम का टैग अलग से ऐड करके फिर ऐड किया है, यहाँ कुछ नहीं किया, फिर भी ये वर्क करेगा। कैसे करेगा, हम फिर इसको सेव कर लेते हैं, फाइल में गए और इसको किया सेव। सेव करने के बाद हम यहाँ राइट क्लिक करके रन करके देखते हैं इसको, ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर। देखिए द कंप्यूटर डायरी हेलो हाउ आर यू, ये आपका ब्लू कलर आ रहा है, ओके, और ये आपका येलो कलर आ रहा है। तो मेन हमने इस बार कौन से CSS का यूज किया है, इस बार हमने यूज किया है इंटरनल CSS का। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल CSS कैसे लगाएं। एक्सटर्नल CSS के लिए हम दोबारा PPT की तरफ मूव करते हैं, वहां एक्सटर्नल CSS का कोड दिखाते हैं, फिर उसको हम रन करते हैं, यस। एक्सटर्नल CSS, इसमें आपको पता ही है जैसा कि मैंने बताया कि एक HTML का पेज है, एक CSS का पेज है, हेलो, और इसमें H1 का टैग लगा देंगे और पैराग्राफ का और बॉडी का, इनके हम कलरिंग वगैरह सेट कर लेंगे। और इसका लिंक करने के लिए ये मेथड रहेगा, इसको हमें प्रॉपरली ध्यान रखना होगा। क्या लिखना होगा, लिंक REL, फिर इन्वर्टेड कोमा के अंदर स्टाइल सीट और फिर H रेफरेंस और फिर आप hello.css, ये हमें प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब ये कैसे ऐड करेंगे और ये कैसे होगा वो हम करके देखते हैं। चलते हैं हम हमारी कोडिंग की तरफ VS कोड में। अब VS कोड में आपको पता ही है हमारे पास दो कोड हैं, HTML का भी है और CSS का भी हमने यहाँ बना रखा है, CSS और ये HTML। अब यहाँ से हम इस पर्टिकुलर को उड़ा देंगे या यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इस स्टाइल को हम CSS के थ्रू ले आएंगे यहाँ पर, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, यस। और यहां पर अब हम चलते हैं वहां डायरेक्ट स्टाइल में। यहां पर अब स्टाइल 1.css नाम का हमारा जो है CSS पेज है, इसमें हम बनाएंगे किसका, जिसका भी हमें टैग लगाना, जैसे हमें लगाना था H1 का, H1, यस। और इसका हम कलर कर देंगे, कलर कर दें, कोई भी ग्रीन कर दीजिए, यहाँ पे ग्रीन कलर हो गया। और इसी प्रकार बोर्ड उसका कर देते हैं पैराग्राफ का, पैराग्राफ, और उसका भी कलर ही चेंज कर देते हैं, क्योंकि एक बार नॉर्मली बेसिक चीजें सीखते समय नॉर्मल अपडेट्स करके देखने हैं आपको, ताकि फर्स्ट टाइम हो जाए, फिर आप चेंजेस कर सकते हैं जो करना चाहें। ये हमने इन दो टैग्स को एडअप किया है किसमें, स्टाइल 1.css के अंदर। अब ये CSS हमें HTML के साथ मर्ज करना है, अब इसका नाम याद रखना है स्टाइल 1.css। अब हम चलेंगे HTML में, ओके, और यहां पर हम लिंक करेंगे, यस, लिंक। अब देखिए लिंक रिलेट किया स्टाइल सीट और H रेफरेंस, यहां उस फाइल का नाम जिस CSS हमने बना रखा है स्टाइल 1.css। अब यहां पर आप कोई गलती नहीं करने वाले, आपको ध्यान रखना है कि उस CSS को आपने यहां कैसे बुलाया है, लिंक किया, रिलेट किया स्टाइल सीट को, H रेफरेंस और उसको लिखा। अब हमारा जो CSS वहां बना है वो यहां पर आ गया है। अब इसको हम सेव कर लेंगे, फाइल में जाएंगे और सेव करेंगे, फाइल सेव। उसके बाद अब इसको रन करके देख लेंगे हम। रन किसको करके देखना है, HTML वाले को रन करेंगे, राइट क्लिक और यहां पर ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर। अब इसके साथ हमारा जो वो कोड है वो रन हो गया। जो हमने चेंजेस की थी स्टाइल सीट के थ्रू जो की थी, एक्सटर्नल फाइल के थ्रू की थी, वो हमारे HTML के पेज में रिफ्लेक्ट हो रही है। दिस इज योर इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन CSS। उसके बाद हम अपनी PPT की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक समझने के लिए। देखिए हमारी जो नेक्स्ट PPT का कॉन्सेप्ट है, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन CSS होने के बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब अलग अलग CSS हम आपको लगा के दिखाने वाले हैं। कलर, कलर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज। अगर आप अब एक्सटर्नल CSS का यूज करेंगे मैक्सिमम, और उसमें कलर चेंज करना है, फोरग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, तो कैसे आप करेंगे। देखिए अब हमारा पेज तो वही रहेगा और जो हम टैग लगाने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम कौन से टैग सीखने वाले हैं, कलर। एक तो फोरग्राउंड, एक होता है बैकग्राउंड कलर। ये प्रॉपर्टी कैसे CSS में लगेगी, ठीक है। तो देखिए
फोरग्राउंड, फोरग्राउंड क्या है? देखिए जब हम कोई डाटा लिख रहे हैं तो जो डाटा आता है आगे वो फोरग्राउंड और पीछे बैकग्राउंड होता है। तो कोई भी नॉर्मल कलर आप यूज कर रहे हैं तो फोरग्राउंड का करेगा, अदरवाइज वो उसका कर रहा होता है बैकग्राउंड का आपको लिखना पड़ता है। अगर आप बाय कलर चेंज कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट फोरग्राउंड का चेंज होगा, और बैकग्राउंड लिख के करते हैं तो बैकग्राउंड का होगा। क्लियर? जैसे देखिए अब इसमें एच बनना है, कलर मैंने किया ऑरेंज, कलर मैंने किया रेड, बट बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर किया मैंने लाइट ब्लू। तो इसका मतलब बैकग्राउंड कलर करना है तो बैकग्राउंड लिखना पड़ेगा। अगर आप ओनली कलर चेंज करते हो तो टेक्स्ट का होगा जो आगे आता है। ठीक है, तो कैसे? अब मान लीजिए हमारा पेज तो बना ही पड़ा है HTML का, और इसमें ये डाटा था हमारा। अब हमने बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू किया, तो जो बॉडी आएगी उसमें लाइट ब्लू हो जाएगा, बट जो H1 और पैराग्राफ का जो कलर है, जो इस प्रकार के जो भी हम कलर रखेंगे वो हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर और कलर प्रॉपर्टी को हमें यूज करना है। कलर तो हम यूज करते हैं, बैकग्राउंड का करके देखते हैं, दोनों ही कर लेते हैं। अब हम कोडिंग की तरफ चलते हैं, और हमारा जो style1.css है इसमें जाके हम एक चेंज करते हैं बॉडी का। बॉडी का लगाते हैं हम फोरग्राउंड कलर, बॉडी और बैकग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर तो सिंपली होता है जिससे कि डायरेक्ट टेक्स्ट का चेंज होता है। बैकग्राउंड कलर लिख के आप जो भी करें, हम मान लीजिए यहाँ कर लेते हैं लाइट ब्लू। ओके, लाइट ब्लू कलर किया। अब ये जो चेंजेस की हैं क्या वो रिफ्लेक्ट होती हैं कि नहीं होती हैं? अब इसको हम क्या करेंगे, सेव। हम फाइल में जाएंगे और इसको कर देंगे सेव, और HTML के पेज में जाके अब हम इसको करने वाले हैं रन। यस, ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर। अब देखिए अब जो कलर आ रहा है पीछे लाइट ब्लू आ रहा है, बाकी ओनली कलर प्रॉपर्टी फोरग्राउंड को रिप्रेजेंट करती है, और बैकग्राउंड कलर के लिए हमें लिखना पड़ता है बैकग्राउंड कलर। तो इस प्रकार से हमने ये चेंज किया। नेक्स्ट हम PPT की तरफ मूव करते हैं, PPT की तरफ, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट जो है टॉपिक क्या है हमारा। देखिए यस, टाइप्स ऑफ सिलेक्टर इन CSS। जब हम सिलेक्टर सिलेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे H1 सिलेक्ट किया, बॉडी सिलेक्ट किया, पैराग्राफ सिलेक्ट किया, तो ये जो टैग होते हैं हम इसकी जगह कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिनके ऊपर हम स्टाइल शीट लगाना चाहते हैं। तो कितने टाइप के सिलेक्टर हो सकते हैं? जैसे देखिए टाइप्स ऑफ सिलेक्टर इन CSS, 4 टाइप्स ऑफ सिलेक्टर होते हैं। नंबर 1 है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब ये होता है स्टार के साथ अगर इसमें कोई भी आप डिजाइन देते हैं, स्टाइल देते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो वो जितने भी हमने टैग यूज किए हैं उन सब के ऊपर, जितने भी बॉडी है, हेड है, पैराग्राफ है, जो भी है, उन सब के ऊपर एक जैसा स्टाइल लग जाएगा जो हम इसमें जो सेट करेंगे, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल इसको रन करके दिखाते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर को। अभी हम कोड में गए और वहां पर पहले ये हटा देते हैं हम, सॉरी यहाँ चलते हैं स्टाइल पे, और यहाँ पर सिर्फ एक स्टार का बना देंगे हम। H1 की जगह स्टार लिख देते हैं और बाकी काट देते हैं। यस, बाकी ये सारा काट देंगे, ये कट कर दिया। इसका मतलब ये जो मैंने अभी यूज किया है एक्सटर्नल CSS में स्टार के साथ मैंने लिखा कलर ऑरेंज, इसका मतलब जितने भी वहां टैग वगैरह हैं सब के जो कलर है वो, सॉरी ग्रीन कलर लिया है, तो सब के कलर क्या हो जाएंगे, ग्रीन। कैसे? अब इसको सेव करके रन करके देखते हैं। यहाँ गए हम और इसको हम सेव कर लेते हैं। जितने चेंजेस करो आप सेव करना जरूरी है, और ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर से हम इसको देख लेते हैं क्या वो यूनिवर्सल सिलेक्टर काम कर रहा है या नहीं। यस, रिफ्रेश। अब देखिए ये भी ग्रीन कलर का है, ये भी ग्रीन कलर का है। क्लियर? तो इसका मतलब जितने भी टैग यूज किए उनके ऊपर ग्रीन कलर का जो है स्टाइल ऐड हो गया, क्योंकि हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर पे लगाया है ग्रीन कलर। कलर चेंज करके देख लेते हैं एक बार और इस चीज को वेरीफाई करने के लिए। VS कोड में चलते हैं, यहां पर स्टाइल में जाके आप यहां कलर कर दीजिए रेड, यहां हम कलर कर देंगे रेड। यस, अब इसको सेव करेंगे, क्योंकि साथ ही साथ चीजें वेरीफाई करके देखनी जरूरी है और कोड को रन करना जरूरी है। इससे कॉन्फिडेंस आता है और चीजों को आप क्लैरिफाई कर पाते हैं। देखिए अब द कंप्यूटर डायरी, हेलो हाउ आर यू, दोनों रेड कलर में आ रहा है। इसका मतलब जितने भी टैग हैं यूनिवर्सल हमने सिलेक्टर ऐड किया था, इसके कारण सभी पे एक जैसा ही वर्क होगा। उसके बाद नेक्स्ट PPT की तरफ मूव करते हैं हम। यस, दूसरा कौन सा सिलेक्टर है टाइप्स ऑफ सिलेक्टर में यूनिवर्सल के बाद? एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर वो सिलेक्टर होते हैं जो
हम टैग लगा रहे होते हैं, जैसे H1 लगाया था, पैराग्राफ लगाया था, बॉडी लगाया था, तो इस पे अगर हम लगाते हैं कोई स्टाइल्स लगाते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर। तो ये हम पहले लगा ही रहे हैं, हेड पे भी लगा के, सॉरी हेड पे नहीं, सॉरी पैराग्राफ पे लगा के देखा था हमने, और H1 पे लगाया था, बॉडी पे भी लगाया था पहले एग्जाम्पल में। तो वो कौन से थे, एलिमेंट सिलेक्टर बोलते हैं उसको। उसके बाद आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, अपने नाम से एक स्टाइल बनाएंगे, उसका नाम दे देंगे कोई अपने नाम से, और उसमें अपने हिसाब से स्टाइल सेट कर लेंगे। वो नाम कहीं भी यूज करेंगे, यूजर डिफाइंड होता है, हम कहाँ भी यूज करेंगे तो वो पर्टिकुलर स्टाइल हर लोकेशन पे काम करेंगे। कैसे, जैसे देखिए आईडी सिलेक्टर कैसे बनाए जाते हैं, हैश और उसके बाद में कोई भी आप नाम रख लेंगे, आप अपना नाम रख लें, हेलो रख लें, या जो जिस टाइप के स्टाइल है वैसा कोई नाम रख लें, और उसके अंदर वो स्टाइल सेट कर दें। जहां जहां ये यूज करेंगे वहां वहां वो पर्टिकुलर स्टाइल का जो सेट आपने इसमें रखा है वो काम करेगा। ये तो फिक्स हो जाते हैं, यहाँ यहाँ काम करेगा, ये सब के लिए काम करता है। ये आप अपना बना के स्टाइल और कहीं भी इंप्लीमेंट करेंगे, चाहे एक पे करें, दो पे करें, तीन पे, कहीं किसी सिलेक्टर पे यूज कर सकते हैं। तो ये होता है आईडी सिलेक्टर। ऐसे ही सेम क्लास सिलेक्टर होता है, इसमें भी हम अपनी तरफ से नाम दे सकते हैं। इसका बनाने का तरीका हैश के साथ होता है, इसका डॉट के साथ लगता है, इतना फर्क है। अब ये बनाएंगे कैसे, जैसे एक एग्जांपल से पहले आपको बताता हूं, फिर हम वीएस में कोड करेंगे इसको। तो आईडी सिलेक्टर, ये था हमारा यूनिवर्सल। ये देखिए आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर, बाय आईडी सिलेक्टर यू कैन क्रिएट योर ओन स्टाइल, आप अपना खुद का एक स्टाइल का सेट बना सकते हैं, ठीक है। एंड कैन इंप्लीमेंट ऑन द डिफरेंट एलिमेंट्स, और अलग अलग एलिमेंट्स पे इनको एडप्ट कर सकते हैं। कैसे, अब ये HTML का कोड है हमारा, अब ये हम बना रहे हैं यहाँ पर CSS। तो हैश माई ID 1, इसमें कलर ऑरेंज कर रहे हैं, हैश माई ID 2 और इसका कलर कर रहे हैं हम रेड। यहाँ कितने भी हो सकते हैं, मैंने तो एक एक इसलिए बेसिक एग्जांपल डालना है कि आपको फर्स्ट टाइम में रनिंग में दिक्कत ना आए। बाद में आप हो सकता है इसमें कलर भी करें, साइज भी करें, वो आगे आने भी वाले हैं वैसे तो, पर एक एक सिंपली इसलिए कर रहे हैं कि आपके रन हो जाए ये, ठीक है। फिर आप एक्सपेरिमेंट करके कितने भी कर सकते हैं। हमने ID 1 में तो ये कलर सेट किया है, और ID 2 में ये नाम कुछ भी रख लो, यहाँ हैश हेलो रख लो, यहाँ हैश वेलकम रख लो, या कुछ भी, और उनमें ये चीज सेट आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। जहां ये लगाएंगे तो वो इंप्लीमेंट होगा। कैसे, अभी हम इन्हीं नाम से बनाने वाले हैं। अब यहाँ देखिए इनको कैसे इंप्लीमेंट करें। यहाँ इसको लिंक करने के लिए हमने ये जो लगाया था ये लगा दिया है। इसके बाद इसमें इन पर्टिकुलर आईडी को कैसे यूज करें, तो यहाँ H1 H2 और H3 है हमारा, ठीक है। इसके अंदर H1 H2 H3 है। इसमें H1 में जो लिखा है, 2 में या 3 में जो लिखा है, H1 के साथ तो कौन सी आईडी ऐड कर रहे हैं, ये वाली ऑरेंज वाली, ठीक है। तो इसमें आईडी कर रहे हैं माई ID 1, और इसमें आईडी यूज कर रहे हैं माई ID 1, इसमें माई ID 1 और इसमें भी 1। इसका मतलब ये ऑरेंज कलर यहाँ भी काम करेगा, यहाँ भी काम करेगा। बट ये जो है माई ID 2 में जो रेड कलर सेट किया हमने, या कहीं और भी यूज कर सकते हो आप, मर्जी आपकी, ये आईडी आपने सेट करी है H3 के साथ। तो 3 हेडिंग है हमारे पास, H1 H2 और H3, जिसमें हमने डाटा लिखा है। बट H1 और H2 के ऊपर ये सेट होना चाहिए, और H3 पे ये सेट होना चाहिए। तो हम कर सकते हैं इनकी आईडी को यहाँ पर इंप्लीमेंट करके। अब इस कोड को हमें प्रॉपर तरीके से हमें VS कोड में इंप्लीमेंट करना है, ताकि हमारे समझ में आए कि कैसे हम आईडी बनाकर, ठीक है, सिलेक्टर का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं आईडी सिलेक्टर। अब VS कोड की तरफ मूव करते हैं हम। यस, अब यहां पर स्टाइल में चलेंगे, और यहां हम आईडी सिलेक्टर बनाएंगे। इसको काट देते हैं पहले, ये हमारा यूनिवर्सल है। यस, माई ID 1 नाम लिख लेते हैं इसका पहले, माई ID 1, ठीक है। इसमें हम कलर ही कर लेते हैं, सिंपल करते हैं पहले बेसिक, बाद में आप इसमें एम्बेड कर सकते हैं कलर। इसका ग्रीन कर लें, यस, और उसके बाद में एक और बना लेते हैं, माई ID 2। अब ये नाम जरूरी नहीं है, यूजर डिफाइन नहीं है, आप अपने कोई भी नाम ले सकते हैं, बस हैश लगाना जरूरी है। यहां भी कलर ही सेट कर लेते हैं, कलर रेड। अब इसका मतलब हमारे पास 2 आईडी बन चुकी हैं, 2 स्टाइल बन चुके हैं, ठीक है, जिसमें अलग अलग। अब इन दोनों को हमें वहां हमारे HTML कोड के साथ एम्बेड करना है। तो हम इंडेक्स में जाएंगे और उसके साथ इनको मर्ज करेंगे। यस, अब यहां पर हम इन आईडी को ऐड करेंगे H1 के साथ, H1 में आईडी, यस, और इसमें माई ID 1, और नेक्स्ट में यहां पर
यस, आईडी और माई आईडी 2। अब यहाँ हम ये चीज जरूर नोटिस करें कि जो हम नाम लिखते हैं इसमें जिस हिसाब से हमने लिखा है एज इट इज वही हम वहां पर इंप्लीमेंट करें। तो यहाँ पर माई आईडी के लिए 1 किया है और ये माई आईडी 2, इसमें ग्रीन कलर है और इसमें रेड कलर है। अब यहाँ पर चले तो हमने हेडिंग 1 में तो माई आईडी 1 को यूज किया है, बट पैराग्राफ में माई आईडी 2 को यूज किया है। इसका मतलब इन दोनों के अलग अलग कलर जो वहां सेट किए वो आने चाहिए। अब इसको हम सेव कर लेंगे, हम फाइल पे जाएंगे। सेव करना आपको पता है कि जरूरी है, जो चेंजेस हैं वो सेव करेंगे आप। फिर इसको राइट क्लिक और यहाँ पर हम ओपन इन ब्राउजर का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डिफॉल्ट ब्राउजर। तो ये देखिए हमारे पास द कंप्यूटर डायरी ग्रीन कलर का रहा है, बट हेलो हाउ आर यू जो है वो पैराग्राफ था वो रेड कलर का रहा है, क्योंकि दोनों 2 आईडी बनाई थी हमने, अपने खुद के स्टाइल बनाए थे और उनको अलग अलग टैग पे यूज किया। सेम पे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, VS कोड में चलते हैं हम और वहां पर देखिए पैराग्राफ ही है, एक हेडिंग और बना लेते हैं इन दोनों के बीच में। यस, हेडिंग 2 और इसमें हेलो हाउ आर यू लिखा रखा है, इसमें लिख देते हैं आइसलेबी, ISYLLABI, आइसलेबी। यस, अब इसके अंदर हम आईडी यूज कर लेते हैं, एक और आईडी और माई आईडी 1 यूज कर लेते हैं इसके अंदर। यस, तो इसका मतलब हेडिंग है, इसमें आईडी 1 है, इसमें आईडी 1, इसमें 2 करना चाहो तो 2 करो, 2 कर लेते हैं, अलग करते हैं। ये पता लगाने के लिए कि हेडिंग आप 1 यूज करें 2 यूज करें, ये भी 1 भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मतलब डिफरेंट टैग्स पे आप सेम आईडी यूज कर सकते हैं। अब इसको आप सेव कर ले, सेव, और इसको हम रन करके देख लेते हैं। डिफॉल्ट ब्राउजर देख लीजिए, अब यहाँ आइसलेबी पे और इस पे जो कलर है वो हमारा उस आईडी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट पीपीटी की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमें हमने बात कर ली है माई आईडी के। अब इसी प्रकार सेम क्लास, यस माई क्लास, जब हम बात करें CSS लगाने की, जो सिलेक्टर थे हमारे यहाँ क्लास सिलेक्टर की बात चल रही है। क्लास सिलेक्टर बनाने के लिए डॉट माई क्लास और फिर ये वहां पर हम एस लगा रहे थे। अब ये कैसे बनाना है, जस्ट डॉट माई क्लास और ये कलर चेंज किया और यहाँ इंबेड करने के लिए वहां हम आईडी लिख रहे थे, यहाँ क्या लिख रहे हैं क्लास और माई क्लास, जो नाम जिससे बनाया वो। जैसे ही मैंने एक ही बनाई क्लास, यहाँ पर इसमें कलर सेट किया तो यहाँ पर उसी क्लास का नाम लिख दिया। तो ये पर्टिकुलर स्टाइल जो CSS में है वो इन दोनों पे इंप्लीमेंट होगा। क्लास नाम कीवर्ड जो है आपको यूज करना होगा। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, अब चलते हैं हमारी कोडिंग की तरफ। यस, यहाँ पर इनको डिलीट करके हम इनको क्लास में डिक्लेयर करेंगे, क्लास डॉट यस क्लास 1, और इसमें हम कलर इसमें अलग कलर कर देते हैं, इसमें हम कलर कर देते हैं येलो कर देते हैं, कुछ चेंज होगा, ठीक है, येलो। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, अब इसी चीज को क्लास 1 को हम वहां इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ नाम कोई भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, बस डॉट लगाना है, ये ध्यान रखना है हमें। अब हम चलेंगे इंडेक्स में, यहाँ पर इनकी जगह हम क्लास जो है एम्बेड करने वाले हैं। यस, इसको काटते हैं हम, यस, तीनों लाइन काट देते हैं, सिर्फ एक रखेंगे, इस पे एक पे इंप्लीमेंट कर देते हैं। यस, इसमें लिखेंगे हम क्लास आईडी की जगह, यस, यहां पर क्लास का यूज कर रहे हैं हम, क्लास, और यहां पर क्लास 1, क्योंकि हमने वहां पर जो स्लाइड बनाई थी, सॉरी स्टाइल बनाया था, वो किस नाम से था, क्लास 1 डॉट लगा के। अब इसमें येलो कलर किया है हमने, ठीक है। अब यहाँ गए हम और हमने यहाँ क्लास को वहाँ एम्बेड कर लिया है, क्लास 1, कौन सी क्लास को बुलाया, क्लास 1, वहाँ हम कोई भी नाम रख सकते थे, ठीक है। अब इसको जाके हम क्या कर लेंगे, सेव, और अब इसको रन करके देखते हैं, ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर। तो देखिए द कंप्यूटर डायरी जो आ रहा है वो किस कलर का आ रहा है, येलो कलर का आ रहा है। तो इस प्रकार से हम भी डिफरेंट टाइप्स के जो है सिलेक्टर यूज करके हमारे स्टाइल, एक्सटर्नल स्टाइल्स जो है ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम पीपीटी की तरफ मूव करते हैं। यस, ये हमारा टॉपिक था सिलेक्टर का। उसके बाद नेक्स्ट अब है कुछ और CSS जो ऐड करें, टेक्स्ट अलाइनमेंट। मान लीजिए जो CSS के थ्रू आप अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं पेज के अंदर टेक्स्ट की, तो कैसे करें, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट, राइट और सेंटर, ठीक है। यूज फॉर अलाइनमेंट टेक्स्ट इन राइट, लेफ्ट और सेंटर में यूज करने के लिए अलाइनमेंट जो है उसका यूज करेंगे। कैसे, देखिए पैराग्राफ में जो भी डाटा लिखा है उसके अलाइनमेंट सेंटर करना चाहते हैं और कलर रेड करना चाहते हैं, तो
टेक्स्ट लाइन। अभी हमने कलर कलर के साथ गेम खेली है, तो आगे हम थोड़े थोड़े टैग बढ़ाते जाएंगे और इन्हीं चीजों को इंप्लीमेंट भी करते रहेंगे। तो पैराग्राफ में हम यूज कर रहे हैं टेक्स्ट अलाइन क्या सेंटर, और कलर क्या है रेड, और जो पैराग्राफ में है, और हेडिंग में है उसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट कर रहे हैं और कलर कैसा कर रहे हैं रेड। इसका मतलब हम टेक्स्ट अलाइनमेंट सेट करके देखेंगे, कलर तो एवरी टाइम हम कर रहे हैं, दोनों ही कर लेंगे, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर और राइट। ठीक है, तो कैसे इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे ये कोड होगा, ये CSS होगा और इसके थ्रू हम करेंगे। तो अब चलते हैं हम VS कोड की तरफ। यस स्टाइल, अब पहले यहां पर हम लिख लेते हैं, 2 लाइनें लिख लेते हैं सिंपल, इसको काट देते हैं, यहां सिंपल डाटा लिखते हैं। एक में लिख देते हैं द कंप्यूटर डायरी, एक लाइन होगी सिंपल द कंप्यूटर डायरी। यस, और दूसरा होगा आई स्लेव, आई स्लेव आई, ये DIARY, स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, DIARY। यस, एंटर, ISYAABI। यस, अब ये 2 हमारे पास टेक्स्ट है लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम टेक्स्ट अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं। पहले इसको रन करेंगे तो एक साइड में आएगा डाटा, हम अलाइनमेंट सेंटर या लेफ्ट राइट जो भी करना है वो करना चाहते हैं। तो कैसे, इनको पहले पैराग्राफ में या हेडिंग में, पैराग्राफ में डाल देते हैं दोनों को, P ये पैराग्राफ है और यहाँ पैराग्राफ बंद कर देंगे, ये भी पैराग्राफ में ले लेते हैं। ये 2 पैराग्राफ में हमने 2 लाइनें लिख ली हैं। अब इनके ऊपर हम जो है अलाइनमेंट और कलर दोनों चीज सेट कर देते हैं। मेन मुद्दा हमारा अलाइनमेंट का था। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर। यस, अब यहाँ इसको क्रॉस करेंगे और यहाँ हम पैराग्राफ पे ऊपर सेट कर देंगे, पैराग्राफ P। यस, इसमें कर देंगे टेक्स्ट अलाइन। अब देखिए, दोबारा काट दीजिए, इसको दोबारा लिखते हैं। जब आप लिखेंगे यहाँ तो अपने आप आपको ऑप्शन देगा टेक्स्ट अलाइन, इस पे क्लिक करेंगे आप, टेक्स्ट लाइन। अब देखिए यहाँ कौन कौन से ऑप्शन है, जैसे मैंने वहां लेफ्ट राइट वगैरह लिख रखा था, तो ये सब प्रकार की आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हम यहाँ मान लीजिए सेंटर करना चाहते हैं तो सेंटर। यस, और कलर करना चाहते हैं साथ में कलर भी कर लेते हैं, कलर। यस, कलर के साथ कलर के ऑप्शन भी आ जाते हैं हमारे, जो भी कलर आपको लेना है, मान लो ब्लू लेना है तो आप क्लिक कर देंगे। ये हमारा पैराग्राफ का जो है उसमें टेक्स्ट अलाइनमेंट हमने सेट कर दी है। उसके बाद अब इसको हम सेव कर लेते हैं और ये हमारा डाटा सेव हो गया। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं। यस, अब देखिए ये जो डाटा आ रहा है हमारा सेंटर अलाइनमेंट में आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम हमारे डाटा की जो है अलाइनमेंट जो है वो एक्सटर्नल CSS के थ्रू कैसे सेट करते हैं वो हमने आपको बताया। उसके बाद नेक्स्ट PPT की तरफ मूव करते हैं। वो अलग अलग प्रकार के अलाइनमेंट आप लगा के देख सकते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, यस, फॉन्ट वेट। फॉन्ट जो हम लगाते हैं उसमें नॉर्मल होता है, बोल्ड या बोल्डर, लाइटर, ये ऑप्शन होते हैं, नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर और लाइटर। फॉन्ट वेट भी होता है 100 और 900 के बीच में आप सेट कर सकते हैं, और फॉन्ट फैमिली होती है। इसका मतलब जब आप वेबसाइट के अंदर कोई टेक्स्ट दिखा रहे हैं, कोई डाटा दिखा रहे हैं, तो उसका फॉन्ट फेस चेंज करना है। ठीक है, या उसका थोड़ा हेल्दी दिखाना है, उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ हैं हमारे पास टैग, वो जिनको यूज करके आप कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने सिंपली यहाँ पर HTML में यहाँ एक हेडिंग और एक पैराग्राफ बनाया है। अब इनके ऊपर हम एक तो अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं, अब धीरे धीरे हम पिछले भी ऐड करते रहेंगे साथ में। कलर हम रेड करना चाहते हैं, बट फॉन्ट वेट बोल्ड, तो मतलब डाटा वो बोल्ड आना चाहिए, और फॉन्ट फैमिली एरियल, ये अलग अलग, जैसे टाइम्स न्यू रोमन्स है या कोई भी है, एरियल है। ठीक है, तो कई प्रकार के फॉन्ट होते हैं, जिनके फॉन्ट आपको नाम याद है वो लिख के आप उनके फॉन्ट जो फेस है वो चेंज कर सकते हैं। किस प्रकार, जैसे इसमें हेडिंग है तो इसमें जो ये जो डाटा लिखा है इसकी अलाइनमेंट तो होनी चाहिए हमारी सेंटर, इसके अलाइनमेंट सेंटर, कलर इसका रेड होना चाहिए, फॉन्ट वेट बोल्ड होना चाहिए, वेट होता है, और फॉन्ट फैमिली एरियल लगनी चाहिए। अब ये हम इंप्लीमेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे हमारे डाटा के अंदर, जैसे देखिए इसको करने के लिए हम हमारे VS कोड की तरफ मूव करते हैं। यस, अब हमने लिखा हुआ है द कंप्यूटर डायरी, ये इसके ऊपर हमें पैराग्राफ में जो भी डाटा लिखा है इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है। क्या करना है, ये काट देते हैं, सिर्फ एक ही डाटा रखते हैं, ये डाटा काट देते हैं एक बार।
क्योंकि बेसिक कोड जब हम सीख रहे होते हैं तो नॉर्मल डाटा पे करना चाहिए, ताकि फर्स्ट टाइम रनिंग में आपको दिक्कत ना आए। बाद में आपको पता ही है इन्हीं चीजों को कितना भी ऐड कर सकते हो हैविली। ठीक है, आप स्टाइल पे जाएं और यहाँ पर आप ऐड कर देंगे, टेक्स्ट अलाइनमेंट हो गया और आपका कलर हो गया। उसके बाद हम कौन सा लगाने वाले हैं, वेट। ठीक है, फॉन्ट वेट, यहाँ क्लिक करें, यस, एंटर, कलर, ठीक है, वेट, यस। और कितना, 100 से 900 के बीच में होता है, या ये बोल्ड इटैलिक भी हो सकता है। ऑप्शन है आपके सामने, कोई बोल्डर भी होता है, लाइटर भी होता है। ये सारे ऑप्शन यहाँ आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। इनमें से कोई भी फॉन्ट वेट आप लगा सकते हैं, 100 से 900 के बीच में लगा सकते हैं, बोल्ड, बोल्डर और लाइटर। ठीक है, इनमें से ऑप्शन ये लगा लगा के देखेंगे, आपको और भी अच्छा फील आएगा भी कैसे कैसे। जैसे एक तो सबसे पहले हम 900 करके देख लेते हैं, 900, यस। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, ठीक है, लाइटर को। अब इसको रन कर लेते हैं, इसको सेव करके, फाइल, सेव और ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर। HTML का पेज खोलना जरूरी होता है, पहले इसको सेव करना जरूरी है, फिर ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर का ऑप्शन आएगा, कहीं आप CSS में ढूंढो। ठीक है, तो ये द कंप्यूटर डायरी जो है वो लाइटर के ऑप्शन में आ गया। अब हम चेंज करके देखते हैं थोड़ा, क्योंकि माइनर माइनर चेंजेस हैं। ठीक है, तो पर हमें कैसे लगानी है वो चीज हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब हम स्टाइल में जाएंगे और चेंज करके देखते हैं। यहाँ लाइटर की बजाय दूसरा चेंज करते हैं, यस। अब यहाँ पर हम इसको बोल्ड करते हैं, बोल्ड, यस। इसको सेव कर लेते हैं। थोड़ी सी भी कोई चेंजेस करोगे आप तो सेव नहीं करोगे तो वो आउटपुट में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको सेव करना जरूरी है। और ये HTML से रन होगा, यस। तो अब ये आपका बोल्डर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसमें अलग अलग टाइप्स के जो वेट हैं वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद हम PPT की तरफ मूव करते हैं और वहां नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, यहां से आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे फॉन्ट का वेट लगाते हैं। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली में आपको फॉन्ट के नाम याद होने चाहिए। जो जो फॉन्ट के नाम आपको याद हैं या वहां ऑप्शन में भी आ जाते हैं भी कौन सा लगाना है। जैसे अब हम फॉन्ट फैमिली का लगा के दिखाते हैं आपको, वहीं कोडिंग में चलते हैं और यहाँ पर स्टाइल में जाके यहाँ राइट करेंगे हम फॉन्ट वेट के बाद फॉन्ट, यस, फैमिली। अब ये सारी फैमिली या फॉन्ट आ गए हमारे पास। इनमें से जो आपको पता है तो ठीक है, नहीं आप डायरेक्टली जैसे टाइम्स न्यू रोमन अक्सर यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी थोड़ा अलग सा देखना है तो देख लीजिए, आप इसी में कोई भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यही कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से फॉन्ट हमें टाइप भी नहीं करना पड़ेगा, अपना आप इसके ऑप्शन आएंगे। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, फॉन्ट को भी चेक कर लेते हैं, फाइल, सेव। अब इसको रन करते हैं। साथ के साथ रन करना जरूरी है, इससे कॉन्फिडेंस आता है। तो ये आपका टाइम्स न्यू रोमन है, सेम उस जैसा है जो पहले बाय डिफॉल्ट आ ही रहा। ये बेसिक चीजें थी और इससे एडवांस देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को विजिट करें, जिसमें हम एडवांस जो चीजें हैं वो हम सिखा रहे हैं आपको। जैसे देखिए PPT में यहाँ हम बेसिक चीज़ों की बात करने के बाद में फॉर्म्स कैसे बनते हैं, मॉडल्स कैसे बनते हैं, लेआउट्स कैसे तैयार होती है, बहुत डाटा है हमारे पास कराने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर विजिट करें और उसके अंदर आप एडवांस CSS को सीखें। तो ये बेसिक CSS था। थैंक यू वेरी मच डियर्स, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।